हेलो। देखिए, आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, ये चीज़ देखकर सुनकर आप बड़े खुश होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जानकारियाँ कम होती है, लोग सोचते रहते हैं और इसमें बहुत गुण बातें हैं। जो बोर्ड पर मैं लिस्ट दिया हूँ वो तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं, इंटर में हिस्ट्री है, या किसी कंपनी की तैयारी कर, आप जानते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देखिए और जो भी लिस्ट बोर्ड पर है, जो मैं बोलूँगा भी, इसको बढ़िया से आप याद कीजिए। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? अमेरिका का परमाणु हमला। परमाणु हमला, जो एटम बम। क्या आप खुद जानते हैं, अगर हिस्ट्रियन है, हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं और एमए कर रहे हैं, हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि परमाणु बम 2 ही बार गिराया जा चुका है आज के युग में, आज तक के समय में। तो किसके द्वारा गिराया गया था? सब कुछ दुनिया जानती है कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और कहाँ गिराया गया था? जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पे, नगर पे गिराया गया था। अब इसके पीछे क्या क्या कारण थे, एक कब हुआ, तो पहले कब हुआ बता दे रहा हूँ। कि सबसे पहली बात सबको जानता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर was started in 1939, but on which date? इन किस तारीख को शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है। 1 सितंबर 1939 को, ये डेट आपको याद रखने पड़ेंगे अगर हिस्ट्री का आप कंपटीशन, यूपीएससी या जो भी कंपटीशन आप तैयारी करते हैं। डेट 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। लेकिन कैसे शुरू हुआ? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। कहने का मतलब, आप अकेले हैं, क्यों कोई दूसरा आपको अगर मारता है, डिस्टर्ब करता है, तो आपका जो सहयोगी है वो तो आएंगे ही। जब आपके सहयोगी 10-20 आएंगे तो पीछे जो आपके पीछे भी जो सहयोगी है वो भी आपके पास आएंगे, आपके साथ लड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे करते करते ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप होगा तो जो 2 के बीच था वो कई देशों के बीच, कई लोगों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब होता है? 2 सितंबर 1945 को। तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है या समाप्त होता है। लेकिन तत्कालीन कारण क्या था, जो मैं पहले बता दिया कि जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। जर्मनी ने किसी कारणवश पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब शुरुआत कैसे हुई? कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, जो कि दुनिया का युद्ध में एक तो युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध, एक वो युद्ध था उस युग में। एक दूसरा युद्ध हुआ था अभी प्राचीन युग में, कलिंग का युद्ध हुआ था। वो भी युद्ध एक निर्णायक था। कलिंग का युद्ध भी इतिहास में निर्णायक मोड़ था। वो जो अशोक सम्राट और अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व तक। और उसी युद्ध का परिणाम था कि अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। जिनके गुरु कौन थे? धर्मगुरु उपगुप्त, जो मैं पिछले वीडियो में दे रखा हूँ। जब कितने भी मैंने देखा लिखा हुआ है कि अशोक सम्राट धर्मगुरु का कोई अनुमान ही नहीं। खैर, ये बात अलग की है। तो उसी तरह से युद्ध जो हुआ 1914 में, 1918 तक जो चला, प्रथम विश्व युद्ध कहा गया वो, क्योंकि वो युद्ध तीनों जगहों पर लड़ा गया, आसमान, जल और थल। और उसमें इतने लोग, निर्दोष लोग या किसी तरह के लोग मारे गए, लाखों और करोड़ों लोग मारे गए। इस वजह से हर तरह की क्षति हुई, धन जन सबकी क्षति हुई। लेकिन जो भी इसका सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध में आई थी, वो उसमें नहीं थे। फिर भी उस युद्ध के बाद विश्व में एक ऐसे संस्था की स्थापना की गई जिसका कार्य क्या था, क्या इसको उसका उनका कार्य क्या था कि
हम लोग को ये देखना है कि अब विश्व में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जाए ताकि पूरी मानव जाति ही खत्म हो जाए। तो एक संस्था की स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कार्य था कि आपको ये देखना है कि अब विश्व में ऐसा युद्ध नहीं हो। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपने कार्य करने में असफल रहा, जिसका परिणाम जो भी देश उसमें लड़ रहे थे, और दो विश्व के महाशक्तिशाली देश उस वक्त भी थे, आज भी थे, अमेरिका और रूस, सब दो गुटों में बटे हुए थे। तो इसका परिणाम हुआ कि आग तो लग चुकी थी, विस्फोट बाकी था, धुआं तो निकल रहा था, ज्वाला फूटना बाकी था। तो ज्वाला कब फूटा? 1 सितंबर 1939 को। किस तरह से कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि आगरेडिव की हत्या ऑस्ट्रिया द्वारा और शुरू हो गया, और तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। दूसरी बात, इसमें 61 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया? 61 देशों ने। इस युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? अमेरिका इस युद्ध में कब प्रवेश किया? अब कि 1 सितंबर 1941 को। याद रखिएगा ये सारी बात को, कि अमेरिका ने इस द्वितीय विश्व युद्ध में कब जुड़ा? तो 1 सितंबर 1941 को। यानी कि हर कांड 1 सितंबर में ही हो रहा है। यानी सितंबर महीना कैसा था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर में, अंत सितंबर में, अमेरिका का प्रवेश सितंबर में। दूसरी बात, अब हम चलते हैं उस पर कि परमाणु बम अमेरिका ने क्यों गिराया, किसके आदेश पर, कारण क्या थे। तो ये जो 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों, फ्रॉम 1939 टू 1945, 1939 से लेकर 1945 के बीच चला, 6 वर्षों तक। और इसमें दुनिया इतनी तबाह हो गई, चाहे जो जिन 61 देशों ने भाग लिया था वो तो हुए ही, लेकिन और भी पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश, पड़ोसी वतन भी, जैसे कि लोग कहता है हम लोग को इंडिया में, और ख़ासकर कि जौ के साथ घून भी पिसाता है, ये मीन्स, तो इस तरह से वो लोग भी बर्बाद हुए। तो इसको देखते हुए सभी 61 देश इस युद्ध से अपने हाथ खींच लिए, युद्ध समाप्ति के अपने आप में शांत हो गए, अपने इतने बर्बाद हो गए, हर जितने भी कंट्री भाग लिए थे इसके बावजूद, और जो भी सहयोगी पड़ोस वाले थे। लेकिन एक ऐसा देश, ऐसा एक कंट्री था, मैं उस कारण पे आ रहा हूँ कि कोई कारण मुझे देना था। किस कारण पर? कि अमेरिका ने परमाणु बम और जापान के 2 शहरों पर गिराया। बट वाई, क्यों गिराया? जबकि के बाद में बात करूँगा। तो जितने भी 61 देशों ने भाग लिया था, सभी देश युद्ध से हाथ खींच लिए, शांत हो गए, दुनिया शांत हो गई, बट जापान शांत नहीं हुआ। यानी वो पड़ोसी मुल्कों पर, पड़ोसी देशों पर बम्बार्डिंग या रात को अटैक कुछ ये सब किया करता था। यानी कि जापान के नज़रों में युद्ध समाप्त नहीं था, और जो भी पड़ोसी मुल्क, छोटे छोटे मुल्क थे, उन पर वो कहर ढा रहा था। और जो भी विदेशी सैनिकों को जापान ने गिरफ्तार किया था, किसी भी कंट्री के विदेशी सैनिक को, उस सब पर जानवर से बेहतर जुल्म ढा रहा था। तब जाके उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के थे हैरी ट्रूमैन ने सारी स्थिति को देखा। इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे, और चीन के राष्ट्रपति। इन तीनों ने जब देखा कि भाई, कहने का मतलब है आप ही के पड़ोस में कोई माने नहीं, तो जो आपके पास पड़ोस के जो गणमान्य व्यक्ति है वो तो चाहेंगे ना कि शांति कैसे बहाल हो। फिर मीटिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, भाई क्या रास्ता अपनाया जाए ताकि ये जो जुल्म ढा रहा है, जो अशांति फैला हुआ है, वो शांत कैसे हो। तो सबसे पहली बात जो कि मैं अब बता दूं, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैंने एटम बम चैप्टर है जो इंटर में मैंने पढ़ाया भी था दिल्ली में, कोलकाता पढ़ा। एटम बम चैप्टर है, उसमें पूरा विवरण दिया है यहाँ कि एटम बम में कौन कौन से जहाज़, कितने नंबर का जहाज़, कौन सा पायलट, और 7 प्लेन उड़ा था, 7 का नंबर सब कुछ दिया हुआ था। बट आई एम सॉरी बट आई हैव नो रिकॉर्ड ऑफ दैट प्लेन्स। तो अब मैं इसके पीछे चलता हूँ। जब इन तीनों देशों ने, चीन के राष्ट्रपति, इंग्लैंड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, इन लोगों ने मीटिंग की है कि भाई वो मान नहीं रहा है, वो छोटा सा देश है,
क्या किया जाए। तो इन लोगों में सहमत बने कि क्या किया जाए कि एक जो नया आविष्कार हुआ था परमाणु बम, जिसकी क्षमता, जिसका विनाशकारी ताकत बनाने वाले ने बता दिया था अमेरिका को कि इतना भयंकर विनाशकारी ये बम है, तो वह कि उसको ड्रॉप किया जाए। लेकिन बात कहाँ आकर रुक जाती है कि भाई इसमें तो निर्दोष मारे जाएंगे, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है, एटम जहाँ ड्रॉप होगा, अभी बात जान जाइए, सुन लीजिए, याद रखिएगा, ये एटम बम जहाँ ड्रॉप होता है उसके 500 किलोमीटर के रेंज में, जैसे यहाँ एटम बम ड्रॉप हुआ, इसके 500 किलोमीटर के रेंज में ये इफेक्ट करता है, ये मारता है, चाहे वो मानव हो, कोई भी तरह जीव जंतु हो, पेड़ पौधा, घास फास, कुछ भी हो, यहाँ तक कि उपजाऊ मिट्टी को भी बंजर बना देता है। कितने रेंज में? 500 किलोमीटर के एरिया तक। दूसरी बात, अगर आप 20 इंच मोटी दीवार के अंदर छुपे हुए हैं तो उस दीवार को भी वो, उसकी जो रे होती है परमाणु बम की, वो चीरते हुए आपको इफेक्ट मारती है। उसकी चमक, किरण, जैसे बिजली तड़कता है और कहाँ तक उसकी रोशनी जाती है। तो ये दो बुराइयाँ थी कि इसमें जैसे एक बम किसी के ऊपर दिया जाए तो वही मरेगा, गोली मारा जाए तो वही मरेगा, लेकिन परमाणु बम ऐसा बम होता है कि जहाँ गिरेगा तो अपने 500 रेंज में वो, उसकी रेज, उसके अंदर जो विषैला जो रासायनिक तत्व भरा हुआ है, वो जहाँ वहाँ बहते जाएंगे, और जो लोग उसको नाक से मुंह से सूंघते जाएंगे, उस सबको इफेक्ट करता है। और जहाँ गिरता है उसको 100-150 किलोमीटर के अंदर में तो तत्काल उसी वक्त तो झुलस जाता है इंसान, शरीर में कुछ फूटता उठता नहीं, कटता फटता नहीं है। इंसान, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पौधा, घास फूस सब झुलस के सब सूखे घास की तरह हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। और जो उपजाऊ भूमि है वो सारी भूमि क्या हो जाती है? बंजर बन जाती है। और जो भी प्रेग्नेंट, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका गर्भपात हो जाता है। और अगर वो प्रवेश किया, मान लिया कि यहाँ गिरा, 300 किलोमीटर दूर उसके रे चले गए, उसकी वायु चली गई, तो वो जो है कि उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया, तो जैसे कोड़ फूटता है, फोड़ा जो होता है, इस सब की तरह पूरा बॉडी में, और जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको कैंसर की तरह 1-2-4 महीने में वो इंसान को मर जाना है। तो ये सब भारी तबाही की वजह से इन तीनों कंट्रियों ने कहा कि नहीं, इसको नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि बड़े विश्व के बड़े बड़े राजनेताओं, वॉरियर्स, लर्नर्स, इन सब की मीटिंग हुई। तो मीटिंग में चर्चा हुई कि सबसे पहले उसको अल्टीमेटम दिया जाए, चेतावनी दी जाए कि भाई इतने तारीख के अंदर, इस महीने के अंदर अगर जापान तुम युद्ध समाप्त कर देते हो और जो भी विदेशी सैनिक को तुम गिरफ्तार किए हो सबको रिहा कर दो और युद्ध समाप्ति की घोषणा करो, तब तो तुम्हारी भलाई है, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। ये मीटिंग फैसला हुआ, पूरे वर्ल्ड के महान नेताओं, सब कुछ शांति दूत लोग और बहुत ज्ञानी विद्वान लोग बैठे थे। सभी की राय यही बनी कि पहले उसको चेतावनी दिया जाए, क्योंकि अगर परमाणु बम ड्रॉप किया गया तो सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और मैंने कह दिया कि एक पूरा शहर नष्ट हो जाता है, शहर के साथ साथ उसके 500 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र भी हमेशा के लिए बंजर बन जाता है, चाहे वो इंसान हो, मानव हो, जीव। तो उसको अल्टीमेटम दिया गया जापान को कि भाई इतने तारीख तक युद्ध समाप्ति घोषणा कर दो और जो पड़ोसी मुल्कों पर तुम जुल्म ढा रहे हो बंद कर दो, और जो भी विदेशी सैनिक गिरफ्तार किए हो सबको बाइज्जत रिहा कर दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। इसके बावजूद भी जापान ने नहीं माना। जब वो समय खत्म हो जाता है, अल्टीमेटम टाइम जब खत्म हो जाती है, फिर मीटिंग होती है कि अब क्या किया जाए, तो मान नहीं रहा है। तब क्या किया जाए? गिरा दिया जाए कि आज तक दुनिया का सबसे भयंकर विनाशकारी बम है परमाणु बम, एटम बम। तो डेट फिक्स हुआ। डेट के 2 दिन पहले 7 प्लेन, बता रहा हूँ, रिकॉर्ड खोजना एटम बम चैप्टर में कहीं खोज ले, 7 प्लेन उड़ा और जापान के सीमा के बगल जंगल के एरिया में गोपनीय ढंग से 7 प्लेन
विथ एटम बम। अब सातों का वर्क क्या था? 2 प्लेन का वर्क था 2 जगह पर गिरा देना परमाणु बम को। एक प्लेन का वर्क था कि जाकर पहले जलवायु मौसम को मुआयना करना। 3 और बाकी प्लेन का था कि देखना कि इस पे कोई किसी तरह का हमला ना हो। और सातों का नंबर नाम है, इसके बाद कुछ और बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आई एम सॉरी, आई हैव नो एनी रिकॉर्ड ऑफ अबाउट दोज। तो 6 अगस्त को सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब एक प्लेन उड़ती है मौसम को मुआयना करने के, मौसम क्लियर है कि नहीं, उस प्लेन के लिए जो प्लेन परमाणु बम गिराएगी। तो रिटर्न आ गया, आधे घंटे के अंदर प्लेन घूमकर शहर को कहा ओके, और हरी झंडी दे दिया। फिर प्लेन उड़ती है परमाणु बम लेकर, जिस परमाणु बम का नाम क्या दिया गया था? लिटिल बॉय। उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय उस परमाणु बम का नाम था। कब दिया गया? उसका परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, यूरेनियम 235। वो प्लेन लेके उड़ा और सुबह जैसे करीब 6 बजे लोग जैसे जगे हुए हैं, कोई किसान अपने कार्य में जो वहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तब तक के लोग देखते हैं एक प्लेन तूफान में एक तरफ गया और तुरंत 1-2 मिनट के बाद वापस आता है और जिस तरह बिजली कड़कती चमकती उसे चमका, और जो जहाँ थे चुपचाप झुलस गए, सो गए, ऐसा हो गया। और उसके बाद इसमें होता क्या है कि जब एटम बम को ड्रॉप किया जाता है तो ड्रॉप करने वाला जो प्लेन है उतनी तेज़ी से भागता है कि कहीं इसके विस्फोट में, क्योंकि जब प्लेन ऊपर से चलती है तो आधे रास्ते में विस्फोट कर जाती है, तो वो इतना तेज भागता है कि इसके लपेटे में मैं भी ना आ जाऊं, उसके लपेटे में मैं भी ना आ जाऊं। तब तक कि हिरोशिमा और प्लस उसके एरिया के 500 किलोमीटर रेंज वाले सब कोई सो जाता है, और जो बच्चे खुचे थे वो 2-4-6 महीने में फोड़ा फुंसी से डेथ कर जाते हैं। महिला जो गर्भवती थी अवर्स हो जाता है, और सब तड़प के जलबिन मछली जैसे तड़प के मरती है, सब मर जाते हैं। और यही कहानी होती है। और जब वो प्लेन जब बम गिरा कर ये उतरा, पायलट उतरा तो रिवॉल्वर निकाल के अपना गोली मार लिया। वो पायलट क्यों मार लिया भाई? क्योंकि मैंने निर्दोषों की हत्या करके अभी लौटा हूँ। क्या गलती किए थे उन लोगों ने जिनको मैंने अभी परमाणु बम गिरा कर मार के आया हूँ? तुरंत गोली मार लिए। और 9 अगस्त हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था वो व्यक्ति अभी 5-6 साल पहले वो पायलट डेथ किया है। अभी 5-6 साल पहले अखबार में आए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाला पायलट की मौत हो गई वृद्धावस्था में। ये सारी कहानी है कि इस वजह से अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था कि भारत भी आज परमाणु संपन्न देश है। तो ये जब बातें न्यूज़ में जब आई, हेडलाइट्स बनी, तो जापान से 2 व्यक्ति आए थे उसी क्षेत्र से इंडिया, और जब वो दिल्ली उतरे तो मीडिया वाला घेर के पूछता है, भाई आप तो क्या जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा से, क्या उसमें आप थे? तो हाँ मैं भी वहीं का निवासी हूँ, लेकिन जब मैं देखा कि अब इंडिया ने भी परमाणु बम का क्या परीक्षण कर लिया है, तो मैं यहाँ आया हूँ ये देखने, सुने, कुछ कहने या बताने। कि यही अब मैं आग्रह करूँगा भारत सरकार से कि कृपया आप जो है कि परमाणु बम का इस्तेमाल न कीजिए, क्योंकि मैंने देखा हूँ उस हादसे को, जहाँ तक कि आज सही ढंग से घास नहीं उपज रही है, किस तरह से निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस संदेश के लिए मैं इंडिया आया हूँ। कब? जब वो परमाणु परीक्षण हो गया था अटल बिहारी शासन में, और जिसका नेतृत्व किए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। क्योंकि परमाणु बम की यही आत्मकथा है कि किस तरह से, इसीलिए
कोई भी देश किसी को थोड़ा डरा धमका कि भाई मैं परमाणु संपन्न हूँ, कुछ करोगे एटम बम गिरा दूंगा। अरे भाई, तो अगर आप एटम बम गिराइएगा तो आपके ऊपर तो कोई गिराने वाला है। और ऐसे करके सब एक दूसरे को कब्जे में लेना चाह रहे हैं। खैर, इसलिए कोई बात, हमको जानकारी देनी थी कि अमेरिका ने परमाणु हमला क्यों किया, कहाँ किया, तो सबको जानते हैं। जापान, हिरोशिमा जिनल है। कब? ये 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व चला। डेट भी पता है, 6 अगस्त 9 अगस्त। लेकिन द्वितीय विश्व शुरू कब हुआ, समाप्त कब हुआ, अमेरिका ने इसमें प्रवेश कब किया, कारण क्या था, जो बोर्ड पे लिस्ट है और जो मैं बोल भी दिया अपने वीडियो में, इसको आपको याद करके करना है, रखना है। ये आपको किसी तरह कहीं भी किसी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ये सब बहुत से ऐसे गुण बातें हैं कि सब कोई ऊपर ऊपर जानता है। ये सब के लिए भी कि प्रथम विश्व की शुरुआत, द्वितीय विश्व की शुरुआत 1939 में हुई, 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर। अंत उसका 2 सितंबर 1945 को। हिरोशिमा नागासाकी बम, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 45 और 9 अगस्त। तो 9 अगस्त के बाद सितंबर आता है। तो जब ऐसी बात हो गई तो जापान अब अपने आप को सरेंडर करता है और युद्ध समाप्ति घोषणा करता है। क्या तारीख को? 2 सितंबर 1945 को। अगर वही नहीं गिरा, यानी कि शैतान को सजना है तो उसको उस रूप में बनना पड़ेगा। खैर, अफसोस तो सबको हुआ कि निर्दोष लोग मारे गए हैं। और युद्ध का नियम होता है कि सैनिक मार जाएंगे जो लड़ता। लेकिन आज का युद्ध का नियम बदल गया है। एक मिसाइल दाग दो, परमाणु बम गिरा दो, केमिकल बम गिरा, तो इसमें क्या निर्दोष लोग मारे जाते हैं। यानी कि आज का युद्ध बहुत खतरनाक युद्ध हो गया है। खैर, इसमें हमको बात हम लोग नहीं करनी है। बात करनी थी जो मैं दे दिया कि जो प्रथम परमाणु बम गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय, जो दूसरा गिरा उसका नाम था फैट मैन। दूसरे परमाणु बम का नाम फैट मैन। और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, लिख देता हूँ, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन थे। और वही लिस्ट में खोज रहा था कि उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे और चीन का राष्ट्रपति कौन था। जबकि उस बुक में है, जिस बुक में मैं पढ़ाया था, उस चैप्टर का नाम है एटम बम। ये हिस्ट्री का आपको दिया मैंने। और इसी तरह से अशोक का शस्त्र त्याग से लेकर सब कुछ स्टेप वाइज दूंगा, बशर्ते कि प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इन सारी बातों को याद रखिए। देखिए आपका जीके जीएस कैसे कंप्लीट होता है। फिर बायोलॉजी में देना है कि छोटे बच्चे एक्टिविटी क्या होता है, कब कैसे करते हैं छोटे बच्चे का, वो भी देना है। जीवनी भी। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ और बार बार बताऊँगा कि आप लोग जानते होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की कई रचनाएँ हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कई रचनाएँ हैं, जिसमें एक रचना उनकी है रश्मि रथी, जिसमें पूरे महाभारत का वर्णन किए हैं। महाभारत युद्ध का तत्कालीकरण क्या थे से लेकर, या जो भी युद्ध के कारण थे उसे लेकर युद्ध समाप्ति तक का वो वर्णन किए हैं 6 सर्ग में, जो कि मैं तीसरा सर्ग आप लोगों को दे जा रहा हूँ। 1-2 वीडियोज़ के बाद मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का तीसरा सर्ग दूंगा। कौन सा? जिसमें कि दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जब शांति दूत बनकर श्री कृष्ण जी गए थे धृतराष्ट्र के दरबार में, वहाँ पर जब शांति समझौता रख रहे हैं, शांति प्रस्ताव रख रहे हैं, तो दुर्योधन किस तरह बौखलाता है और दुशासन आदेश देता है कि जंजीर लाओ, बांधो इस ग्वाले कृष्ण को। तब श्री कृष्ण जी अपना रौद्र रूप धारण करने जा रहे हैं और जो वहाँ सभा में सुनाते हैं, जिनको रामधारी सिंह दिनकर जी ने इतने सुंदर से कलमबद्ध किए हैं, इतने सरल भाषा में कि क्या कहा जाए, वो जो मैं आप लोग को 1-2 वीडियोज़ के बाद दूंगा। और एक दूंगा और क्या, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध लेखनी मधुशाला वही मैं दूंगा, जिसमें क्या कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी क्या लिखते हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराते,
प्रेम कराती मधुशाला। कहने का मतलब मंदिर मंदिर की झगड़ा आज सदियों चला, आज भी चल रहा है, लेकिन प्रेम कराती मधुशाला, जाइए मधुशाला में, शराब खाने में, देखिए सभी जात, सब जात, हिंदू मुस्लिम भी बैठ कर आराम से खा पी रहे हैं, वहाँ तो कोई बैर नहीं है। उसी पर हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराते और प्रेम कराती मधुशाला। और उसमें भी एक लिखे हैं, चीर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। कि मंदिर मस्जिद में क्या लोग जाते हैं, लेकिन शाम को जाकर देखिए तो मधुशाला में कितने रंग जमे हुए हैं, खा पी के मस्त हैं। तो ये भी मधुशाला जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है, वो भी तुरंत मैं आप लोग को एक दो वीडियो के बाद वो भी दूंगा। और आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी तृतीय स्वर्ग भी दूंगा, जिसमें श्री कृष्ण ने किस तरह समझौता का प्रस्ताव रखते हैं, और जब नहीं मानता है वो लोग और बौखलाता है, जब श्री कृष्ण जी जब अपने रुद्र रूप में आते हैं और वहाँ जब सुनाते हैं कि अब रण ऐसा होगा कभी नहीं जैसा होगा, क्या सुनाते हैं दुर्योधन, ए दुर्योधन तुमसे 5 गांव मांगा लेकिन तुमने नहीं माना, सुन लो। तो जो मैं दूंगा कि अब रण ऐसा होगा, अब युद्ध ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ होगा। फिर भी मती मारी गई थी उसकी, तेरी मती मारी गई सब कुछ। बस एक दो वीडियो के बाद मैं आपको दूंगा, प्लीज़ वेट। और इसको और आप रिमाइंडिंग हो रहा तो ये सर जो आपने बोला था रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मि रथी देने के लिए और हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला देने के लिए तुरंत तैयारी है, दूंगा। बस मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सबको बढ़ाते रहिए। ऐसे अनहोनी चीज़ों को, मैंने ऐसे दुर्लभ चीज़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। विश यू गुड लक।